वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस को। ठीक है, लास्ट क्लास में जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था तो हमारे पास में 2 एलील्स थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। याद है कुछ? डोमिनेंट एंड रिसेसिव, राइट? तो आपको मैंने ये बोला था कि यहाँ पर जो डोमिनेंट और रिसेसिव हैं, तो रिसेसिव अंकल अपने आप को वैसे भी एक्सप्रेस कभी करते हैं नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा था कि हमारे पास में जो फर्स्ट F1 जनरेशन आई है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई है, वो थोड़ी थोड़ी जो है मिक्सअप आई है डोमिनेंट और रिसेसिव की। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्शियली जो था डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहा था पार्शियली। ठीक है, इस को डोमिनेंस में हमें ये पढ़ना है। को मतलब आप वैसे समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ दोनों ही चीज़ें जो हैं एक साथ होंगी, है ना। तो दोनों चीज़ें कौन सी दोनों चीज़ें? यहाँ पर हम पढ़ेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव जो हैं ये 2 एलील्स होते हैं। डोमिनेंट अंकल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव अंकल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसा आपने जो है जेनेटिक्स में यही पढ़ा है, लेकिन को डोमिनेंस के अंदर ऐसा नहीं है। को डोमिनेंस के अंदर दोनों जो हमारी एलील्स होती हैं वो साइमल्टेनियसली हेट्रोजाइगस को शो करती हैं। साइमल्टेनियसली कैसे शो करती है भाई? साइमल्टेनियसली ऐसे शो करती हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके हम, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो आज जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं किसका? AB ब्लड ग्रुप का। AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं ये ब्लड ग्रुप आते कैसे हैं, डिटरमाइन होते कैसे हैं, और इसी से हमें पता लग जाएगा कि ब्लड ग्रुप जो है कैसे डिटरमाइन होता है, इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो क्या होता है, हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB और O। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर आप जो है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देखते हो। ठीक है, पर होते कितने हैं हमारे ब्लड ग्रुप? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसको डिटर्मिनेशन, ये होता कैसे है डिटरमाइन? तो ये डिटरमाइन होता है बाय आई जीन। किससे डिटरमाइन होता है भाई हमारा ब्लड ग्रुप? आई जीन से डिटरमाइन होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे क्रोमैटिड्स हैं, तो हर क्रोमोसोम पर जो है, हर एक क्रोमैटिड पर क्या है? जीन प्रेजेंट है। ये A जीन है, ये B जीन है, ये C है, ये D है, ये E है। आपको पता है हर एक जीन जो है अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर किसी मेल में A जीन जो है वो ब्लड ग्रुप का जीन है, तो फीमेल के अंदर भी जो यहाँ पर A जीन होगा वो भी ब्लड ग्रुप का ही जीन होगा। तो आपको इस चीज़ से ये समझ में आता होगा कि यहाँ पर लोकस मतलब होता है यहाँ से लोकेशन जो है जीन की वो फिक्स होती है। जीन की जो लोकेशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है। कोई अपने आप को एड्रेस मिल जाता है, यानी जीन अपना एड्रेस दे देता है, भाई मैं यहीं मिलूँगा तुझे, तू यहीं पर ही घूम के आ जाना। ठीक है, मेरी पोजीशन तुझे हमेशा यहीं मिलेगी। जीन जो है अपना एड्रेस जो है वो परमानेंट कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो भाई यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है ये किस जीन से डिटरमाइन होता है? तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो आई जीन से डिटरमाइन होता है। देखो अब आई जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? देखो आप पता है आपको कि आपके ब्लड के अंदर RBCs होती हैं, जानते हैं आप। ठीक है, RBCs की सरफेस पर इस आई जीन का फंक्शन, या आई जीन जो है क्या काम करता है मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, आई जीन जो है क्या काम करता है? RBC के ऊपर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर फॉर्म करता है कुछ शुगर पॉलीमर्स को। क्या चीज़ करता है आई जीन? आई जीन जो है यहाँ पे RBCs के ऊपर आउटर सरफेस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर करता है कुछ शुगर पॉलीमर का फॉर्मेशन। ये मैम ये शुगर पॉलीमर क्या होते हैं? तो देखो अभी समझाती हूँ क्या होते हैं। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि आई जो जीन है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आई जीन जो हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, IA, IB और IO। आप इसे स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर IA और IB, देखो IA और IB जो हैं ये तो होते हैं हमारे डोमिनेंट। क्या होते हैं भाई? डोमिनेंट। और IO या फिर I जो है ये होता है हमारा रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर जो डोमिनेंट है ये दोनों IA और IB दोनों शुगर का फॉर्मेशन, शुगर पॉलीमर्स जो हैं ये बनाते हैं RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर।
लेकिन रिसेसिव चाचा जी जो हैं ये नहीं बनाते हैं, ये कोई भी शुगर का फॉर्मेशन, शुगर पॉलीमर का फॉर्मेशन यहाँ आरबीसी में नहीं करते हैं। तो मैम क्या हम ये समझें कि जो ओ पॉजिटिव की जो इंसान होते हैं क्या उनमें कोई शुगर पॉलीमर नहीं होता? यस, उनमें कोई शुगर पॉलीमर नहीं होता है, उनकी सरफेस पर कोई शुगर सिंथेसिस नहीं होती है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, उनके आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो है शुगर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता ही होता है। बात समझ में आई? चलो, तो हमने पहले ये जान लिया आई जीन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन एक्सप्रेस करता है, कौन एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि जिससे हम समझ नहीं पाएँ। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास में है ए जीन यानी आई ए जीन, ठीक है, और है मेरे पास में आई। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया अभी कि जो हमारे पास में ए होता है या बी जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट होते हैं, यानी कि शुगर सिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आई जो है ये कोई शुगर सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें किससे फ़र्क पड़ता है? हमारे डोमिनेंट के कैरेक्टर पे, हमारे डोमिनेंट जो एलील है, ठीक है, उससे हमें क्या है मतलब है, क्योंकि हमारे पास आई से कोई हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है ना, ये क्या है, ये रिसेसिव है। तो भाई आई ए क्या ब्लड ग्रुप बनेगा भाई? यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बनेगा। क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? ए ब्लड ग्रुप बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि आई ए, अब बताओ भाई कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? देखो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है। तो आप जानते हो जो भी चीज़ डोमिनेंट होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है ए हो जाएगा, ये तो कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ अगर डोमिनेंट है तो वो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा? ए ग्रुप ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, सपोज करो मैं तुमसे बोलती हूँ कि आई बी आई, बताओ भाई क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? आई बी और आई क्या ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पर? क्योंकि आई जो है वो रिसेसिव है, खुद को एक्सप्रेस करता है नहीं, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा हमारा? बी ब्लड ग्रुप बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, बनेगा ना। ऐसे ही मैं तुमसे बोलती हूँ फिर से आई बी, तो भाई क्या बनेगा? बी ही बनेगा। ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ, अब देखो यहाँ एक कंडीशन है, आई ए और आई बी दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों ही हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। देखो होमो और हेट्रो, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम। कहीं पर भी पढ़ोगे, कोई सी भी ब्रांच में पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं पर भी आ जाए, होमो मतलब होता है हमेशा सेम और हेट्रो मतलब होता है हमेशा डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजाइगस तो क्या क्या है? देखो ए ये होमोजाइगस है, बी ये होमोजाइगस है, ये कोई होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बनेगा भाई? ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बात समझ में आई? इसके बाद में आखिरी जो चीज़ बचती है वो है आई और आई। ठीक है, आप इसको आई ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज यू ऑलरेडी नो क्या कि यहाँ पर आई है और आई ओ है, दैट मीन्स ये रिसेसिव है। तो यानी कि जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। बात समझ में आई? यही एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें ना कोई किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं हो रही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा था कि वहाँ पर रेड कलर का जो फ्लावर है और जो वाइट कलर का फ्लावर है उसके कुछ कुछ कैरेक्टर यानी डोमिनेंट जो है पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। तो यानी कि कलर जो है वो थोड़ा पिंकिश आया। क्यों? क्योंकि रेड से और वाइट से जो भी नई हमारी जो एफ फर्स्ट फीलियर जनरेशन बनी उसमें मिक्सिंग हुई। लेकिन बेटा यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। ऐसे ही मैं आपको ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल तो क्या आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, बट मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको कुछ अदर एग्जाम्पल से भी इसे एक्सप्लेन करूँ। बट हाँ, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे स्किप मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं ना आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, वो मैं आपको देती हूँ। सपोज़ करो चलो वो एग्जाम्पल है ब्लैक काऊ और वाइट काऊ का।
ठीक है। अब ना हम इससे अमूल गाय बनाएंगे। अमूल गाय तो सुनी होगी। अमूल गाय क्या होती है, देखो इसमें कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, कोडोमिनेंस में कोई मिक्सिंग शो नहीं होती है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सिंग शो होती ही होती है। ठीक है, तो देखो सपोज करो मेरे पास है कैपिटल बी। कैपिटल बी क्यों भाई, कैपिटल बी क्यों ले रही हूँ मैं कैपिटल डब्ल्यू क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मैं लिख रही हूँ डोमिनेंट का एलील। मैं क्या लिख रही हूँ, डोमिनेंट का एलील। और मैं वाइट काऊ का क्या लूँ, स्मॉल बी। ठीक है, जब मैं इनको क्रॉस करवाती हूँ तो मेरे पास में F1 जनरेशन यही आती है ना, F1 जनरेशन मेरे पास में यही आएगी। बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि मैं F2 जनरेशन निकालूंगी। ये बनाया मैंने चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाना भूले तो नहीं ना, कोई बात नहीं, भूल भी गए होंगे ना तो तुम्हें मैं बता दूंगी कि कैसे क्या बनते हैं। देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी देन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। एज यू ऑलरेडी नो कि बी आ रहा है, बी मतलब कैपिटल बी तो डोमिनेंट है। तो हमारी जो काऊ है ना, वो उसका कलर ब्लैक है। ठीक है, वाइट ये कौन सा कलर शो करता है, रिसेसिव वाइट। लेकिन मैम ये दोनों मतलब क्या ये दोनों अलग अलग काऊ हैं, नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो आपकी काऊ आएगी, मुझे काऊ बनानी नहीं आती है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर जो भी काऊ बनेगी हमारी, सपोज करो ये मैंने काऊ बनाई है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो काऊ बनेगी वो मान लो आप कैसी बनेगी, ब्लैक कलर की। कैसी, ब्लैक काऊ। लेकिन यहाँ पर जो स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो स्पॉट्स बनेंगे वो होंगे कैसे, वाइट। यानी कि आप क्या देख रहे हो भाई कोडोमिनेंस में कि पेरेंट्स के कैरेक्टर दोनों ही शो हो रहे हैं, ब्लैक कैरेक्टर भी शो हो गया, वाइट भी शो हो गया। लेकिन यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ब्लैक और वाइट मिला के ग्रे कलर की काऊ बन जाएगी या ब्राउन कलर की बन जाएगी। अगर वो चीज़ है तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस मैंने आपको बताया है अच्छे से कि इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो आई होप आप लोग को आज कोडोमिनेंस समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।